मैं मनीष आपके बीच पुनः एक बार हूँ और मैं वैशाली की बात करता हूँ। अगर आपको लोकतंत्र में आस्था है, जो भारत का वर्तमान है, भारत के संविधान में आपको पूर्ण आस्था है, तो आपके लिए सबसे सुरक्षित उद्योग का उपाय हमारे वैशाली ज़िला में है। आप उद्योग के संबंधित जो सबसे आसान रास्ता है, सबसे जीवन का ये है कि जैसे आपको गुस्सा आता है, कुछ कर बैठते हैं, यानी हत्या करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं या कुछ भी करते हैं, यानी ये आसान रास्ता होता है लोगों के लिए। हम किसी भी भावनाओं में बह करके जो कदम उठाते हैं, उसके लिए सबसे सुरक्षित रास्ता है। भारत का संविधान आपको संरक्षण देता है और उसके लिए सबसे सुंदर और सबसे बेहतरीन अगर कहीं प्लेटफॉर्म है तो वह है वैशाली। वैशाली ज़िला वर्तमान परिस्थिति में बहुत ही खूबसूरत तरीके से भारत के वर्तमान लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर है। यहाँ पे भारत के संविधान के संचालित सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबके एक सीमित दायरे हैं और उस दायरों में संविधान सबके ऊपर एक ताकत बन करके खड़ा है, जो यह अथॉरिटी देता है कि आप यहाँ पे हत्या करिए, बलात्कार करिए, लूट करिए, सड़क कब्जा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा मज़ा आया होगा। जी हाँ, हम लोग इसी वैशाली में जीते हैं जहाँ पे सबसे बढ़िया उद्योग है हत्या, लूट, बलात्कार, सड़क कब्जा कर लीजिए, अवैध गाड़ी पे खुद अधिकारी, एसपी, डीएम, पुलिस, पूरी सिस्टम चलती है, लेकिन आम आदमी अगर चले तो, या बाय द वे उसका एक इंश्योरेंस पॉल्यूशन फेल हो जाए, घर पे छूट जाए, ड्राइविंग लाइसेंस घर पे छूट जाए, तो उसको समझिए कि फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। उसे SC ST एक्ट में इन्वॉल्व कर दिया जाता है, उसको कोर्ट कचहरी का चक्कर होता है। और जान लीजिए कि वैशाली ज़िले में जो परिवहन विभाग है, वह पहले नहीं पता था कि एक कोई प्रभारी है, यातायात प्रभारी है, उनके गाड़ियों पे भी यातायात प्रभारी लिखा हुआ रहता है, लेकिन वो जितना भी केस करती हैं वो SC ST एक्ट के अंदर आता है। ये समझ में नहीं आता है कि क्या है। खैर, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी मेरा अचानक आने का जो रीज़न है वह यही है कि वैशाली ज़िले में पुनः एक बहुत बड़ा उद्योग फल गया। मैं कहता हूँ तो मैं जब प्रशासन के खिलाफ बोलता हूँ तो बहुत लोग को दुख होता है। जिलाधिकारी मदमस्त सोई रहती है, निंद्रा में है। वैशाली ज़िला के सारे सड़कों पे आप जब चलते होंगे तो आप देखते होंगे कि किस प्रकार से उसको कवार लिया गया है, उखाड़ लिया गया है। उसी परिस्थिति में आज अभी लगभग 1 घंटे पहले हाजीपुर के अनवरपुर यानी सिनेमा रोड में जैसे ही आप घुसते हैं स्टेशन की तरफ से, अनवरपुर होते हुए सिनेमा रोड में जाते हैं, लगभग 50 मीटर से 100 मीटर के बीच में जहां मुथूट फाइनेंस से लूट हुई थी, बस उसी जगह पे एक लूट कांड हो गया है। लगभग 10 लाख से ऊपर कहा जा रहा है कि कैश अमाउंट है एवं गहने जो भी ले गए हैं वो सारा चीज़ मैं आपको स्टेटमेंट सुनाता हूँ, एक बड़े अधिकारी का स्टेटमेंट। मैं 2 अधिकारियों की बात कर रहा हूँ। पहले आप एक अधिकारी की सुन लीजिए। यहाँ के अनुमंडल अधिकारी राघव दयाल जी का यह एक सरकारी स्टेटमेंट है। 3 अपराधकर्मी के बारे में बता रहे हैं। हथियार के साथ अंदर आता है, अपना हथियार के बल पर कब्जा में ले लेता है। एक दुकानदार के भाई और एक सेल्समैन दुकान में रहते हैं। उसके बाद से दुकान में जो शोकेस में लगाया गया था गहना जेवर, कुछ हीरा का भी था और सोना का गहना जेवर, और उनके सेब से कुछ कैश लेकर गया है। और टोटल वजन के कोई भी लोग जोड़ रहे हैं, जोड़ करके बताएंगे, जैसा कि हम लोग बोलेंगे जोड़ कर क्लियर बताते हैं। तो करीब 7-8 रुपया नगद बता रहे हैं और गहना जो भी हो गया कभी जोड़ कर बताएंगे। कितने का लगा अपराध कर्मी अंदाजन तो जोड़ कर बता रहे हैं, वो तो क्लियर कर नहीं रहे। और अपराध कर्मी करीब 15 मिनट आसपास में रहे दुकान में। इसके बाद ज्वेलरी लेकर के प्लास्टिक के सीसीटीवी में कुछ है? सीसीटीवी कैमरा का डीवीआर लेकर चला गया। कितना का गहना हो कुछ इन लोगों का अंदाजा नहीं बताया? क्लियर अभी बताते हैं, क्लियर बताएं।
स्पष्ट कहा कि क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें देख लीजिए। आपने देखा सुना, अब मैं जो यह तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको, यह देख लीजिए। इन्हीं के कंधों पे वैशाली जिले की जिम्मेवारी है। यह जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक है। हमें गर्व होना चाहिए इस बात के लिए कि इन दोनों के रहते हुए वैशाली जिले का सड़क को कवाड़ दिया गया, खन दिया गया, कोड़ दिया गया, जेसीबी से उखाड़ कर फेंक दिया गया। अब हाजीपुर शहर में बाईपास में जो भी मुख्य सड़कें हैं, नेशनल हाईवे तक को देखेंगे किस प्रकार से। आप अनजानपुर एरिया में चले जाइए, छपरा रूट में चले जाइए तो वैशाली जिला का सही तस्वीर आपको दिखाई देता है। यही दोनों लोग हैं जो गर्व है हमें कि ऐसे पदाधिकारी हैं जो कम से कम लूट तो रहे हैं। पॉजिटिव सोचिए, कहीं तो भर रहा है घर, पॉजिटिव रहिए। मुझे अच्छा लगा कि चलो कुछ लोगों का उद्योग तो आज फलीभूत हो गया, सुरक्षित वो शहर छोड़ दिया। अब 1 से 1.5 घंटे का समय बीत चुका है और इस जिले से अब वो लोग बाहर चले ही गए होंगे। वैशाली जिला का यह नगर थाना क्षेत्र है जहां पे अपराधियों ने यह घटना की है। आपको मैं बता दूं कि नगर थाना प्रभारी बहुत ही विद्वान लोग हैं। वह जिलाधिकारी के एक इशारे पे लोगों को नचाते हैं। एसपी के कहने पे घरों पे रात के 12 बजे पहुंच जाते हैं और धमकी देते हैं। उन्होंने मुझे भी खुद दिया था जब जिलाधिकारी की लापरवाही की वजह से एक महिला की मौत हो गई थी, और जब मैंने फेसबुक पे ट्रोल किया था तो उसकी वजह से वो मेरे घरों पे भी धमकी देने के लिए पहुंच गए थे। वही थाना प्रभारी हैं जो थाना प्रभारी अवैध कब्जों को लेकर बहुत खुश रहते हैं। अवैध कब्जे आप शहर में देख लीजिए, जितने भी अवैध कब्जे को हटाया गया था उन पे पुनः अवैध कब्जा है। सरकारी संपत्तियों पे कितनी कब्जे हैं, यही तो है वैशाली की खूबसूरती, यही तो है इस जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की खूबसूरती। मजा करिए, ताली बजाइए ताकि आपको एक बेहतर लोकतांत्रिक भारत के वर्तमान संविधान की सही परिकल्पना, सही चित्रण और चरित्र आपको देखने को मिलेगा। यही है वैशाली। आइए एक बार घूमिए। मैं पूरी दुनिया से आह्वान करता हूं, जिन्हें उद्योग धंधे करने का शौक हो, बहुत ईजी तरीके से बिना पूंजी के, बस एक 10-5 रुपये में चाकू मिलता है, उससे भी आप काम शुरू करेंगे तो 1-2 घटना के बाद आप स्टैंड गन AK-47 भी खरीद सकते हैं। यहाँ सब कुछ है अवेलेबल। पुलिस आपको पूर्ण रूपेण मदद करेगी। पूर्ण रूपेण आम जनता को ये जीने नहीं देती है। जो टैक्स पेयर है, मेरे जैसे लोग टैक्स पेयर हैं, इनके ऊपर पुलिस कार्रवाई करती है। हम लोगों का जो टैक्स पेयर है उनके यहाँ इनकम टैक्स होता है, लेकिन देश के 80 लाख प्रधानमंत्री कहते हैं 80 करोड़ घरों को मैं अनाज दे रहा हूँ। अब देख लीजिए, 5 करोड़ कहते हैं टैक्स पेयर है, 5 करोड़ के माथे पे 80 करोड़ का बोझ है। आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से यह देश चल रहा है। बहुत खुशी है, आप एंजॉय करिए, मस्त रहिए, घरों में बैठे रहिए, आपका भी नंबर आ ही जाएगा। और आप में से जिनको भी बहुत सुंदर उद्योग का सपना देखते हो, उनके लिए वैशाली पूर्ण रूप से सुरक्षित है। और इस जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को हमेशा याद रखिएगा, ये जैसे चुनाव रहेगा तो कहीं जाके 150-200 गाड़ियों को अपने कब्जे में ले लेते हैं, लेकिन उनके ही पुलिस पदाधिकारी खुद वो बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों पे चलते हैं, वो बिना पॉल्यूशन वाले गाड़ियों पे चलते हैं जिसमें पॉल्यूशन का कोई सर्टिफिकेट नहीं लगा होता है, न दिखाता है। ड्राइवर पुलिस के जो हैं वो कितने वैध हैं वो आप देख लीजिएगा। यानी कि लोकतंत्र की बहुत खूबसूरत और भारतीय संविधान जिसकी हम और बहुत सारे लोग संविधान बचाने में लगे रहते हैं, उनसे आग्रह है बचाइए। वैशाली आपके लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र की उस पृष्ठभूमि जो भारत का संविधान कहता है कि वर्तमान में लोकतंत्र है, उसकी सबसे खूबसूरत तस्वीर है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि मेरे जैसे लोग जो लोकतंत्र को वाकई में समझते हैं, जो वैशाली को समझते हैं, जो वैशाली की लोकतांत्रिक पृष्ठभूमि को समझते हैं, उनके आंखों में खून के आंसू गिर रहे होंगे। हर कोई जी नहीं पा रहा है इस शहर में। इस जिले में अपराध और अपराधियों के लिए इतनी सुरक्षित व्यवस्था है, शायद इससे बढ़िया उद्योग कहीं नहीं चल पाएगा। मैं इतने के साथ आपको कुछ
वीडियो फुटेज, दुकान के अंदर की कुछ चीज़ें आपको दिखाते हुए छोड़ते हुए जा रहा हूँ। यह जो आदित्य ज्वेलर्स देख रहे हैं यह अनवरपुर चौक से सिनेमा रोड में स्थित है। लगभग शाम को 8 बजे के आसपास घटना हुई। आपने पूरे वीडियो में लगभग जानकारी प्राप्त कर ली। कल पेपरों के माध्यम से भी बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी, लेकिन वैशाली जिला उद्योग किस प्रकार से करती है उसका एक नमूना देखिए। विश्व विख्यात हो चुका है वैशाली हत्या और इन सभी मामलों में सोने के हिंदूवादी राज्य जब मैं कल पढ़ा, अभी पूर्ण रूपेण से भारत में उत्तर प्रदेश को माना जाता है। 2 घंटे तक और उत्तर प्रदेश में अब चुनाव की बिगुल बजने ही वाली है। 4.5 साल का सफर तय हो चुका है। अब तेजी से घटना